नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ। मुद्दे की बात में बात करेंगे। इस बीच अब बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अहम खबर, पुलिस ने घसीट कर बस में बिठाया तो आतिशी समेत कई और लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को घसीटकर बस में बिठाया गया। तो लगातार कल जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से कई अहम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर ईडी और सीबीआई जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उनके काम करने के तरीके में कितना बदलाव देखने को मिला है और जिस तरीके से एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह को घसीटकर बस में बिठाया गया। पुलिस ने घसीटकर बस में बिठाया तो आतिशिया समेत कई और लीडर्स भी गिरफ्तार किए गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी इस बात को लेकर प्रचंड रूप से देखने को मिल रहा है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से। तो आतिशी समेत कई लीडर्स पुलिस की हिरासत में और सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और अब सवाल बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी? क्या जेल के अंदर से ही सरकार चलाई जाएगी, जो कि संभव नामुमकिन सा लगता है। तो आतिशी समेत कई लीडर्स पुलिस की गिरफ्त में। तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। पल पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचा रहा है और इसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन। और अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार पर मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा लगातार हिरासत में लिए जाने के बाद सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से तानाशाही है, गुंडागर्दी है, जो कि ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से दिए जा रहे थे। सुनील मालविया भोपाल से जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। सुनील, अब जो लगातार है दिल्ली के कई इलाकों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं और नायब सिंह सैनी के आवास का घेराव भी किया गया है। शिक्षा मंत्री को जिस तरीके से जबरन बस में बिठाया गया है और तानाशाही का सीधा सीधा आरोप, क्या अपडेट? सुनील, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के सामने जो मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था और प्रदर्शन अब शांतिपूर्ण रवैये से हो चुका है और प्रदर्शन खत्म भी हो। कुछ लोगों से हम बात करेंगे आज केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किस प्रकार देखते हैं आप? बिल्कुल। ये राजनीतिक गिरफ्तारी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से डरती है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। मोदी जी किसी से डरते हैं तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। राजनीतिक गिरफ्तारी है। देश भर में भाजपा, मोदी जी अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग नेताओं को छोड़ रही है। तो कहीं अरविंद केजरीवाल को नहीं झुका पाई, छोड़ पाई और उसके परिणाम स्वरूप आज उनकी गिरफ्तारी, कल उनकी गिरफ्तारी हुई। लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है, ये लोग थे तमाम भाई, आप लोगों ने प्रदर्शन किया, कितने लोग थे यहाँ पर, क्या भोपाल के सभी साथी यहाँ पे थे। अलग अलग जिले में प्रदर्शन हुआ है, पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ है। तो ये अब आम आदमी पार्टी का आज पूरे प्रदेश लेवल का प्रदर्शन था और प्रदर्शन कुछ देर पहले शांतिपूर्ण रवैये से सुनील, जो जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं सुनील, तो ये क्या किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर एक आम आदमी है? इनसे जो हमें बात, जो खड़े हुए इनसे हमने बात किया, इनका जो प्रदर्शन था 11:30 से
था प्रदर्शन। और इन लोगों ने यहाँ पर जो राजधानी भोपाल शहर में जो प्रदर्शन है शांतिपूर्ण रवैये से इन लोगों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। जी, शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन खत्म किया गया है, लेकिन इस बीच जब से करीब सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से लेकर लगातार और आतिशी और फिर इसके बाद भारद्वाज की गिरफ्तारी कई सवाल उठा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए ये सरकार की तरफ से एक तानाशाही रवैया है। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना अधिकार है प्रदर्शन करने का। लेकिन मध्य प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है, देश में आचार संहिता है, तो यह धारा 127 लगी हुई है, तो किसी भी व्यक्ति को प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को प्रदर्शन करने नहीं दिया। और बस अभी भी पुलिस का बल यहाँ पर तैनात है, सुरक्षा में पूरा जो आप देख सकते हैं पूरा पुलिस बल तैनात है यहाँ पर। ये किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो, ये लोग जो प्रदर्शन है उग्र प्रदर्शन ना करें, इसको लेकर चौबंद व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, पुलिस लगातार मुस्तैद है, प्रदर्शन भी अब शांत हो चुका है। ऐसे में क्या आगे की रणनीति नजर आ रही है? जो प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे, क्या अब प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा? सुनील जी बिल्कुल, देखिए अभी हमारी जैसे अभी आम आदमी पार्टी की यहाँ के मध्य प्रदेश के जो प्रवक्ता है रमाकांत पटेल, उनसे बात हुई। उन्होंने निश्चित तौर से किया कि जो हमारा जो प्रदर्शन था हमने शांतिपूर्ण रवैये से अभी इसको खत्म कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है आगे भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल, लगातार हमारे और भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक बार दिल्ली का भी रुख करेंगे, प्रवेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो हलचल देखने को मिल रही है, कई जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं प्रवेश। और लगातार गिरफ्तारी के बाद से जो बयानबाजी तेज हुई है, क्योंकि अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने वाली नहीं है। और तानाशाही का आरोप भारद्वाज की तरफ से लगाया गया, ये भी कहा गया कि उनकी मां भी हॉस्पिटलाइज थी, एक दिन पहले ही घर आई थी, और इसके बावजूद इस तरीके का रवैया लोकसभा चुनाव जीतने के लिहाज से यह स्टैंड। प्रवेश बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उससे लगातार जो है आम आदमी पार्टी जो है उग्र प्रदर्शन के लिए लगातार हमलावर है, और वो चाहती है कि सीधे तौर पर जो है केजरीवाल को रियायत मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रवेश वापसी करेंगे, इसी बीच अन्ना हजारे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। लेकिन उन्होंने शराब की नीति तय किया, नई शराब की नीति, और उस नीति में ज्यादा पैसा मिलेगा ये सोचकर वो नीति बनाई है। तो मैंने इसके बारे में 2 बार लेटर लिखा, मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके, एक सेकंड।
ये वही अन्ना हजारे हैं जो जंतर मंतर में वृहद स्तर पर एक बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था और यहीं से एक राजनीतिक शुरुआत हुई थी अरविंद केजरीवाल की। और शराब नीति को लेकर शराब के विरोध में प्रदर्शन किया गया था अन्ना हजारे के द्वारा और इसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। और आज जब शराब नीति को लेकर, घोटाले को लेकर आज ईडी ने कटघरे पर खड़ा कर दिया है और इसको लेकर अन्ना हजारे का यह बयान, यह प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है कि अब जो भी होगा कानूनी दायरे में होगा और सरकार को जो करना होगा वो उस दायरे में रहकर काम करेगी। यानी कि शराब नीति के विरोध में जो सुर उठे वो अब शराब नीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इशारों इशारों में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या दिल्ली के सीएम को लेकर भी अटकलें तेज होंगी? क्या इस पद से इस्तीफा होगा? ये पद रिक्त होगा? इनकी जगह अगर ये पद रिक्त होता है तो इसमें किसकी नियुक्ति होती है? तमाम अहम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जेल के अंदर से सरकार चलाना इतना आसान नहीं होता है और रायशुमारी भी करनी होती है क्योंकि सिर्फ महज एक सीएम का काम ये नहीं होता कि दस्तखत कर दिए और काम हो गया। रायशुमारी भी बेहद जरूरी होती है। यह भी चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शिवा शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। शिवा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे हैं जब से गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की और इसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी होती हुई नजर आई। अब सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, आतिशी की गिरफ्तारी, भारद्वाज की गिरफ्तारी और ऐसे में तानाशाही का आरोप। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए गलत तरीके से इन केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरीके का आरोप लग रहा है। और पहले से अब में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्योंकि पहले इस तरीके का जो कार्य है, केंद्रीय एजेंसियां जो थी वो इतनी एक्टिव नजर नहीं आती थी। शिवा, देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का हर बार का यही कहना था कि जब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को हराने के लिए या उसे नीचा दिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और ये शक्तियाँ उसके पास जो एजेंसीज हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई, दोनों की तरीके से उनको परेशान करने का काम करती है। और हाल ही में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी और उन्होंने कहा था कि ईडी उनके ऊपर दबाव बना रही है और कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो इस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के इशारे पे ये सब हुआ, शराब नीति घोटाले को लेकर के जितनी भी बातें थी वो सत्य नहीं है और उसी को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है वो संवैधानिक नहीं है, क्योंकि देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो, क्योंकि तमाम जो चीजें होती हैं उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली की सरकार चलानी भी है और ऐसे में संशय आम आदमी पार्टी के सामने खड़ा हुआ है कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो सरकार चलाएगा कौन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा जब ईडी के अफसर उनको जब कोर्ट के सामने पेश करेंगे और जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, साथ ही साथ लखनऊ की बात की जाए, क्योंकि लखनऊ से उत्तर प्रदेश चलता है, राजधानी है ये, तो तमाम जो पदाधिकारी हैं लखनऊ के अंदर आम आदमी पार्टी के, वो इस चीज को लेकर के कल रात में ही रणनीति बना चुके थे कि आज पूरे प्रदेश में देशव्यापी आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। और तब से करीबन अभी 1.25 घंटे बाद 1 घंटे बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो उसी जगह पर पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन जताएंगे और भारी संख्या में ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा यहाँ पर होने वाली है। एक दाहिनी तरफ आप हमारे देख सकते हैं जो तमाम पुलिस फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग आने हैं, इकट्ठा होने, हाथों में बैनर पोस्टर होगा, उसी के लिए फोर्स यहाँ पर ज़्यादा लगाई गई कि किसी भी तरीके की कोई ऊंच नीच ना हो।
क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों की रणनीति यही है कि सीधे सीधे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहां की ओर वो कूच करे, और पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा जोर यही है कि जो भी यहाँ से भीड़ जुटेगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो यहाँ से आगे ना लेकिन जाने शिवा, पाए। प्रदर्शन बैरिकेडिंग जब लगा करके वो यहाँ मनीष पर उन्हें सिसोदिया रोक की दे। गिरफ्तारी तमाम हुई जो थी, अफसर हैं, इसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई शिवा, उसके बाद भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई और फिर शांत हो गए, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। और इसके बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, देशव्यापी प्रदर्शन, क्या लगता है ऐसे में कोई राहत की उम्मीद नजर आएगी? क्योंकि ऐसे समय में ये गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने बाकायदा कल जो लगातार अपडेट सामने आया, या के न्यूज ने दर्शकों को जो अपडेट साझा किया अभी तक, तो उसमें क्या कुछ छानबीन में आया सामने, उस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं है। देखिए, पहली बार कई बार से ये कहा जा रहा था कि जो शराब नीति घोटाले को लेकर के जो जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रही है, सीबीआई पहले कर रही थी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहली बार ऐसा हुआ कि जो पिछली बार प्रेस नोट जारी किया उसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम डाला। तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि जब सीधे सीधे एक प्रेस नोट जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम लिखा जा सकता है तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ईडी का कहना है कि हमने पिछली बार 9 सम्मन दिए पिछले साल में, अगर अक्टूबर से माने तो पहला सम्मन अक्टूबर में गया था, उसके बाद बार बार अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था ईडी के कार्यालय के लिए, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे। कल जो गिरफ्तारी हुई है वो 10वें सम्मन में गिरफ्तारी हुई, यानी कि जब ईडी के अफसर जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे, वहां पर उनसे पूछताछ की, तकरीबन 2 से ढाई घंटे की पूछताछ हुई है, वहां से फिर उनको गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले दिल्ली के हाईकोर्ट भी गए थे अरविंद केजरीवाल, उनकी जो वकालत की जो टीम है पूरी वो उनके पास गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से भी उनको जब राहत नहीं मिली तब ईडी के अफसर इस बात को लेकर अनश्योर हो गए कि उनके पास जो तमाम दस्तावेज है, तमाम जो चीजें हैं वो पुख्ता है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए हाईकोर्ट भी उनको राहत नहीं दे रही है। और तभी उसके बाद से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो संयुक्त निदेशक है उन्होंने ये कदम उठाया। हमारे साथ अनिल शर्मा भी संवाददाता जुड़ चुके हैं, अनिल शर्मा का रुख कर लेते हैं। अनिल शर्मा, लगातार हाईकोर्ट से कल झटका लगता हुआ नजर आया, इसके बाद लगातार ईडी आवास पहुंच जाती है सीएम अरविंद केजरीवाल के, छानबीन करना शुरू कर देती है, घंटों छानबीन ये चलती है और इसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी के बाद लगातार देखा गया जो विपक्षी गठबंधन है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहां पर सबसे पहले मौजूद नजर आए। जो सीटों को लेकर सहमति, 7 सीटों को लेकर जिस तरीके से सहमति बनी, ऐसा लग रहा था, पहले बीच में लगा मतभेद है, फिर इसके बाद लगातार विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेसी दल के नेता हैं वो भी यहां पर नजर आए। क्या कुछ अपडेट? बताना चाहूंगा कि जैसे ही गठबंधन है वो भी बोलते हुए नजर आए हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा सरकार आया कि ऐसे घोटाले ही चुनावों के पहले क्यों उठाए जाते हैं। जब आम आदमी पार्टी के जो अभी पदाधिकारियों से भी बात हुई है, उन्होंने अभी बताया है कि हम एक राजकुमारी के लिए कार्यकर्ताओं को यहाँ पे बुलाया है और उसके बाद में जो होगा कि हम मीडिया को बताएंगे कि जो धरना प्रदर्शन है वो भाजपा कार्यालय होगा या कहाँ पे होगा, लेकिन अभी तक वो पूरा डिसाइड नहीं किया गया। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के यहाँ पे जो प्रदेशाध्यक्ष है, जो कांग्रेस के पदाधिकारी है, वो भी मोदी के ऊपर खुला बोल रहे हैं कि जो ये चुनाव है, लोकसभा चुनाव, ऐसे जो चाहे साहब ईडी की बात करें या हेमंत सोरेन की बात करें कि चुनावों से पहले ही क्यों होता है। बिल्कुल, एक बार अपडेट ले लेते हैं प्रवेश शर्मा से। प्रवेश, क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल का पूछने का समय नजदीक आ रहा है, मतलब 2:30 बजे के आसपास रामजन्मभूमि कोर्ट में जो है पेश किया जाएगा और 20 बजे तो वहां पर कार्यकर्ता जो मुझे फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि दिल्ली और बंद है, संख्या है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपने बल के साथ कई ऐसे फोर्स को बुला रखा है। आज मैं आपको खुद तौर पर बता दूं, फोर्स है, बीएसएफ के जवान है, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान है और कई ऐसी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद है और सबके सब
एक ही काम में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो या उनके कार्यकर्ता हो, सबको डिटेन करें, बस में डालें और सीधा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ दें। उससे बात करें, आतिश को गिरफ्तार किया गया, 14 से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कई मंत्री यहाँ पर आए लेकिन वो वापस ठीक चले है गए। प्रवेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। सुखविंदर का रुख कर लेते हैं। सुखविंदर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुखविंदर, पंजाब के सीएम भगवंत मान जो है वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, इस तरीके की खबर सामने आ रही है, कितनी पुख्ता है, क्या अपडेट? हाँ जी, बताएं कि सुबह जो है 6:30 बजे यहाँ से मुख्यमंत्री जो पंजाब है श्री भगवंत सिंह मान वो यहाँ से कूच कर चुके हैं और 7 बजे जो जीरकपुर और लालड़ू क्रॉस करके जा चुके थे, जो हमको सूचना प्राप्त हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब लेवल का एक जो इकट्ठा आम आदमी पार्टी के वर्करों ने 8 फेस मोहाली में गुरुद्वारा श्री अंब साहब विखे किया है, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट आई कि वहां 500 से लेकर 600 जो वर्कर अभी तक पहुंचा है और बहुत ही जल्द वहां पे भारी इकट्ठ होने की जो उम्मीद है। और जो रोष प्रकट किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर ले कि जो आम आदमी पार्टी के जो वर्कर है उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेचैनी भी देखने को मिल रही है। जी, आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, और लगातार ये भी खबर सामने आ रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी जबरन पुलिस ने घसीटकर बस में डाला। हाँ जी, ये भी बात सामने आई है कि कई जगह पे जो है मंत्रियों को वही नजरबंद करने की जो खबर सामने आई, लेकिन अभी जो है इसकी पुष्टि नहीं पूरी कर पाएंगे, हम लोग पूरी पुष्टि नहीं करते। लेकिन कई मंत्रियों ने जो है, कई नेताओं ने, जो एमएलए ने आरोप लगाया कि जो पुलिस है, जो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो उनको जबरन जो है नजरबंद करने की जो कोशिश करी कि ताकि जो है अपना रोष प्रकट करने के लिए पहुंच ना सके, मौके पे आम साहब गुरुद्वारा ना पहुंच सके, ये इनका रोष है। बिल्कुल। शिवा शर्मा का एक बार रुख कर लेते हैं। शिवा, देखा जाए अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में सवाल अब अटकलें इस बात को लेकर बेहद तेज हो गई हैं कि दिल्ली की सरकार चलेगी कैसे? क्या जेल के अंदर से सरकार चलेगी, जो कि संभव नहीं है? अनम्यूट करिएगा। जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लोग हैं कैबिनेट में, वो इसी बात को लेकर के चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जब ठीक है, कंटिन्यू। जो उनके लोग हैं इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे तो उनका नेतृत्व कौन करेगा, उनकी सरकार कौन चलाएगा। और इसी बात को लेकर के उनकी जो टीम है वो परेशान है, ना सिर्फ दिल्ली की टीम बल्कि जो अलग अलग राज्यों में उनकी टीमें हैं वो इस बात को लेकर के परेशान है कि अगर उनका नेता जेल के अंदर रहेगा तो नेतृत्व में जो है वो संकट गहरा सकता है। और उसी के लिए वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि उनकी जो वकालत वाली टीम है, कोर टीम है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है और ज़रूर इस बात को सुप्रीम कोर्ट से कहेगी कि किसी भी मुख्यमंत्री की इस तरीके से गिरफ्तारी करना वैधानिक नहीं है। जांच का दायरा और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जांच में और ज़्यादा अहम सबूत जुटाए जाने। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन इसी में कि जब ईडी के अफसर केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेंगे तो वो क्या क्या सबूत पेश करते हैं कोर्ट के सामने कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गई। अब जो लखनऊ के अंदर भी यही बात सामने आ रही है कि जो तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, ज़्यादातर जो नेता है वो दिल्ली जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे, वहाँ पर अपने कोर टीम के मेंबर्स के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन जो बाकी बचे कार्यकर्ता और जो संगठन के लोग हैं वो सीधे रोष व्याप्त करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और सड़कों पर उतरेंगे। ये ज़रूर पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने एक बड़ा संकट गहरा जाता है कि अगर वो लोग प्रदर्शन करेंगे ऐसे। चलिए शिवा, वापस लौटते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली है। तो केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में दरअसल चैलेंज किया गया था और ईडी ने साफ तौर पर कहा कि इस फैसले में हमारी भी सुनी जाए, लेकिन अब ये याचिका वापस ली गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका वापस ली गई। तो अब अगला स्टेप क्या, ये अहम सवाल।
तो आपको बता दें, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब इस याचिका को वापस लिया गया है, अर्जी वापस ले ली गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश शर्मा दिल्ली से संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रवेश, अब इस याचिका को वापस ले लिया गया है। हम सुबह इस मामले पर सुबह ही चर्चा कर रहे थे। सीधे तौर पर आपने देखा था कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी या संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, दोनों मामले में रुख सुप्रीम कोर्ट का किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर प्रवेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को फिलहाल वापस ले लिया गया है और उनकी ओर से पेश जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया है कि अर्जी वापस लेते हुए आज ही रिमांड पर सुनवाई होनी थी और अब इस अर्जी को यानी कि याचिका को फिलहाल वापस ले लिया गया है। तो अरविंद केजरीवाल की 10 दिनों की हिरासत मांगी जा सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।